सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो परफॉर्मेंस नजर आया था, जिसके अंदर कंपनी के अंदर 2.5% की गिरावट हमें नजर आया था एंड 418 रुपीज़ के आसपास में विप्रो की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी देखिएगा ये जो गिरावट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ था, वो गिरावट के पीछे रीजन क्या था? ये रीजन मैंने उसी दिन आपके साथ शेयर किया हुआ था। फ्राइडे के दिन दोस्तों रीजंस के बारे में हमने बात किया था, लेकिन क्या होता है बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, इसलिए फिर से शॉर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो विप्रो के अंदर क्या हुआ था उस दिन कि जो CFO होता है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, उन्होंने डायरेक्टली उस पोस्ट से हमें एग्जिट किया था। तो कोई भी कंपनी के अंदर अगर CFO दोस्तों अगर एग्जिट करता है तो उस कंपनी के लिए 101% नेगेटिव अपडेट्स होता है, और इसी की वजह से विप्रो इस कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ चुका था। लेकिन दोस्तों एक नया CFO फिर से कंपनी ने अपॉइंट किया है, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद वो खबर हमें नजर आया, तो जिसकी वजह से उसका कोई पॉजिटिव रिएक्शन हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। अगर ये ड्यूरिंग द मार्केट ये अगर खबर आता तो बिल्कुल भी दोस्तों इतना गिरावट नहीं होता। धीरे धीरे करके हमें सेकेंड हाफ के अंदर रिकवरी हमें विप्रो के अंदर नजर आ जाता था, इतना बड़ा दोस्तों गिरावट नहीं होता। लेकिन आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा जो विप्रो के अंदर गिरावट हमें क्यों हुआ था, क्योंकि एक बहुत बड़े पोस्ट से हमें एग्जिट हमें किया गया था, एक बहुत बड़े पोस्ट का रिजाइन हमें दिया गया था। अभी आपको पता होगा कि विप्रो लिमिटेड नाम से कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, NSE के अंदर भी लिस्टेड है। वैसे विप्रो लिमिटेड नाम से कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमें लिस्टेड नजर आ रही है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो विप्रो लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% के आसपास हमें गिरावट नजर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे इसका आपको नेगेटिविटी के अंदर इम्पैक्ट हमें कल के दिन यानी कि मंडे के दिन हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। लेकिन यही प्राइस अगर आप दोस्तों डाल के देखोगे, यही प्राइस अगर आप डॉलर्स अगर आप इंडियन रुपीज के अंदर दोस्तों कन्वर्ट करके अगर आप यह देखोगे, कहीं ना कहीं दोस्तों ऑलमोस्ट 417 रुपीज के आसपास हमें वो प्राइस हमें शो हो रहा है। 5.02 डॉलर अगर आप या डॉलर्स का इंडियन रुपीज़ के अंदर दोस्तों कन्वर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं 470 रुपीज़ के आसपास हमें ये प्राइस निकल के आ रहा है। कंपनी का जो लास्ट क्लोजिंग था इंडियन मार्केट के अंदर 418 रुपीज़ के आसपास था। तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे तो कल के दिन हमें कोई बहुत बड़ा दोस्तों गिरावट नहीं होने वाला। एक तो पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग नजर आ सकता है, या फिर नई के बराबर हमें कंपनी परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए मेन दोस्तों हमने सारी बातें के बारे में हमें कन्वर्ट किया है, फिर सारी जितने भी बातें थे वो रीजंस था या फिर जो अपडेट्स था उसके बारे में हमने कवर अप किया है। कल के दिन किस तरीके से परफॉर्मेंस आपको नज़र आ सकता है वो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया कि थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें पड़ सकता है विप्रो के अंदर, कोई बहुत बड़ी गिरावट का कोई हमें चांस नहीं है, या फिर हमें करंट बेसिस के ऊपर तो US मार्केट के अंदर वैसा सिचुएशन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट कल के दिन अगर दोस्तों बियरिश होता है, फिर अगर गिरावट आती है तो कुछ बोल नहीं सकते। अगर मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरेगा तो कोई भी कंपनी जितनी कंपनीज होंगी जो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग स्टॉक्स होंगे उन कंपनीज के अंदर गिरावट भी नजर आ जाएगी अगर मार्केट गिरा तो। अगर मार्केट दोस्तों नहीं गिरा, स्टेबल रहा, तो बिल्कुल भी इन कंपनीज के अंदर कोई ज़्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। ऑलमोस्ट हमें मैक्सिमम कंपनीज के अंदर वॉलेटाइल या फिर एक फ्लैट क्लोजिंग आपको नजर आ सकती है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। कंपनी का इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंस वाला जो लेवल है 442 रुपीज़ का रजिस्टेंस वाला लेवल है। एवरेज जो कंपनी का जो सपोर्ट वाला जो लेवल्स नज़र आ रहा है 420 रुपये के आसपास से लेवल से। तो कंपनी की जो क्लोजिंग है 418 से लेकर 419 रुपये के आसपास क्लोजिंग, यानी कि सपोर्ट लेवल के ही आसपास कहीं ना कहीं विप्रो की हमें क्लोजिंग नज़र आई हुई है। अगर दोस्तों कंपनी अगर मार्केट कल के दिन नहीं गिरता तो कहीं ना कहीं विप्रो इसी लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले सकता है, होल्ड कर सकता है। यही से फिर से रिवर्सल हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। अगर कंपनी यहाँ दोस्तों नहीं रुका तो डायरेक्टली कंपनी का अगला जो हमें एक ट्रेड लाइन का दोस्तों सपोर्ट है जिसका लेवल्स निकल के आ रहा है 405 रुपये के आसपास। तो ऑलमोस्ट हमें इसके बाद दोस्तों 405 रुपये के आसपास हमें विप्रो का सपोर्ट लेवल बन रहा है। लेकिन दोस्तों जितना आपको विप्रो कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। दोनों कंपनी का बिजनेस सिमिलर है, दोनों कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करते, दोनों कंपनी AI के अंदर भी काम कर रही है। इन्फोसिस का पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.45% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। 1495 रुपीज के आसपास हमें इन्फोसिस की पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। अब दोस्तों कल के दिन एक नेगेटिव आपको माहौल एक माहौल आपको बनते हुए नजर आ सकता है। नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमें इन्फोसिस की रिगार्डिंग हमें बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मार्केट क्लोज होने के बाद
जब भी दोस्तों एम ऑर्डर लगता है, मार्केट क्लोज होने के बाद जब भी दोस्तों एम ऑर्डर लगता है, वो अगर बाइंग का लगे, वो अगर सेलिंग का लगे, तो अगर दोस्तों एम ऑर्डर बाइंग का अगर लगता है सबसे ज़्यादा, तो जब भी दोस्तों मार्केट मंडे के दिन ओपन होता है, उस समय बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है, एक तो कंपनी गैप अप होती है, अगर बाइंग का बहुत सारा एक अगर ऑर्डर लगा होता है एम ऑर्डर, लेकिन दोस्तों अगर सेल ऑर्डर अगर बहुत बड़ा लगा होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है अगर कंपनी फ्लैट भी अगर ओपन हो, तो थोड़ा बहुत हमें करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सेल के लिए दोस्तों क्वांटिटी ऑलरेडी हमें लग चुकी है, 1384 क्वांटिटीज हमें ऑलरेडी इन्फोसिस कंपनी के अंदर सेलिंग के लिए दोस्तों लग चुका है। बाइंग के लिए कोई हमें एम ऑर्डर नहीं लगा, सेलिंग के लिए हमें एम ऑर्डर लग चुका है। प्राइस 1496 रुपीज़ के आसपास हमें सेलिंग के लिए ऑलरेडी आफ्टर द मार्केट ऑर्डर लग चुका है। तो कहीं ना कहीं इसी का थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। अगर आप इन्फोसिस एडीआर को देखोगे, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यूएस मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, उसके अंदर 0.20% की पॉजिटिविटी के अंदर हमने क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो वैसे कोई इन्फोसिस विप्रो जैसी सिचुएशन हमें इन्फोसिस का करंट बेसिस के पर नजर नहीं आया। लेकिन अगर इंडाइसिस अगर गिरा, आईटी निफ्टी अगर गिरा, तो ओवरऑल जितने भी निफ्टी आईटी के अंदर कंपनीज होंगे, उन कंपनीज के अंदर तो गिरावट होना पॉसिबल है, क्योंकि इंडाइसिस अगर गिरता है तो उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स होते हैं, मैक्सिमम अच्छे खासे कंपनी हमें गिरावट के अंदर नजर आते हैं। तो देखिएगा, वैसे इन्फोसिस के अंदर ज़्यादा तो दोस्तों कोई अपडेट्स नहीं है, जो भी अपडेट्स था वो हमने बात किया है। लेकिन दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, मैं यहाँ दोस्तों आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा शेयर करना चाहूँगा, जो कि अगस्त 2023 का है, जहाँ 140 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 90 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। मैक्सिमम के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। एज पर द मनी कंट्रोल वेबसाइट, यानी कि मनी कंट्रोल वेबसाइट्स के अंदर जो एनालिस्ट के द्वारा जो हमें एक जो रिकमेंडेशन नज़र आया हुआ है, ऑलमोस्ट हमें 100% दोस्तों एनालिस्ट लोगों का बाइंग रिकमेंडेशन नज़र आया है, 0% सेलिंग का दोस्तों हमें रिकमेंडेशन आया है। यानी कि बहुत सारे 100% जो एनालिस्ट है, 100% लोग बहुत ज़्यादा बुलिश इन्फोसिस के अंदर नज़र आ रहे हैं। इन शॉर्ट में दोस्तों मैं आपके साथ कुछ पैरामीटर शो करना चाहूँगा, जिसकी वजह से भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो पाएगा। तो यहाँ मैंने इन्फोसिस का रेवेन्यूज वाला चार्ट पैटर्न ओपन किया है। रेवेन्यूज मैंने आपके साथ ओपन किया हुआ है। यहाँ अगर आप ईयर बेसिस के ऊपर दोस्तों रेवेन्यूज देखोगे, तो लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर दोस्तों ग्रोथ हमें इनके रेवेन्यूज के अंदर नजर आ रही है। सिमिलर तरीके से दोस्तों अगर आप इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट के बारे में देखोगे, तो नेट प्रॉफिट के अंदर बेसिस दोस्तों ईयर ऑन बेसिस बहुत ही शानदार तरीके से लगातार दोस्तों कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर है। ईयर ऑन बेसिस के ऊपर देखोगे तो बहुत ही कमाल के कंपनी के पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, इन्फोसिस के हो या फिर विप्रो के हो। तो दोस्तों दोनों में से जो भी कंपनी आपको पसंद है, उस कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे जेल्सोन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना, एक बार दोस्तों अगर विप्रो 442 रुपीज के लेवल अगर ब्रेक करके दोस्तों ऊपर अगर क्लोज करता है, तो सबसे पहले टारगेट आपको 560 रुपए के आसपास नजर आएगा। और एक बार इन्फोसिस ऑलमोस्ट 1600 रुपए का टारगेट कंपनी सबसे पहले अचीव करेगा। उसके बाद हमें इन्फोसिस का टारगेट 1900 साढ़े 1900 रुपए के आसपास चला जाएगा, जो कंपनी का लाइफ टाइम वाला हाई लेवल है, उसको भी कंपनी ब्रेक कर सकता है। लेकिन दोस्तों मार्केट को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये कंपनी अगर क्वार्टर टू रिजल्ट बहुत अच्छा अगर परफॉर्म करती है, तो उसका इंपैक्ट आपको बहुत ही गजब का शानदार तरीके से आईटी कंपनीज के अंदर हर एक दिन आपको रैली नजर आएगा, अगर कंपनी रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करेगा तो। अभी हम बात करेंगे जेल्सोन इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि कंपनी का 2000 रुपीज के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है, और ऑलमोस्ट कंपनी ने 42% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है। तो ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे, तो 1 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।